morning, dear student. Welcome to online classes. Dear student, now we will study about social study chapter 3, the northern and coastal plain. Dear student, previous video में हमने इंडिया के फिजिकल डिवाइडेशन को पढ़ा था और समझने की कोशिश की थी. फिजिकल डिवाइडेशन जिसका फर्स्ट पार्ट माउंटेन था, जिसे हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा, जिसका सेकेंड पार्ट फिजिकल डिवाइडेशन का सेकेंड पार्ट द नॉर्थन एंड कोस्टल प्लेन्स को आज हम आज के वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे. लेट स्टार्ट. ओके. प्लेन्स, द नॉर्थन एंड कोस्टल प्लेन्स. व्हाट इज द प्लेन्स? द प्लेन ऑफ फ्लैट एंड लेवल लैंड ऑफ कार प्लेन. प्लेन को आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि ऐसा एरिया, ऐसा क्षेत्र जो प्लेन होता है, जो इक्वल होता है, जो ओवर खबर नहीं होता, प्लेन और इक्वल होता है, ऐसे एरिया को हम प्लेन कहते हैं. प्लेन्स एरिया को भी टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जिसका फर्स्ट पार्ट द नॉर्थन प्लेन्स और जिसका सेकंड पार्ट द कोस्टल प्लेन है, जो आपके चैप्टर के नेम में भी देखिए आप, द नॉर्थन एंड कोस्टल प्लेन्स में डिवाइड किया गया है. द नॉर्थन प्लेन्स को भी हमने थ्री पार्ट्स में, या नॉर्थन प्लेन्स भी थ्री पार्ट्स में डिवाइड होता है, जिसका फर्स्ट पार्ट द सतलुज रिवर बेसिन, जिसका सेकेंड पार्ट द गंगा रिवर बेसिन, जिसका थर्ड पार्ट द ब्रह्मपुत्र रिवर बेसिन है. ओके. अब इनके इट मीन्स ऐसे प्लेन एरिया को या इनसे रिलेटेड बेसिन को रिवर के बेसिन को समझने के लिए आपके चैप्टर में कुछ वर्ड दिया गया है, उसको समझना हमारे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तब हम इस रिवर बेसिन को समझ पाएंगे. तो आइए उस वर्ड को देखते हैं, जिसका फर्स्ट वर्ड है ट्रिब्यूटरीज. ट्रिब्यूटरीज. व्हाट इज द ट्रिब्यूटरीज? ट्रिब्यूटरीज को आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि मान लीजिए आपका इंडिया का मैप आपके बुक में दिया गया है, उसमें आपके बुक में जो इंडिया का डायग्राम है, उसमें रिवर का कुछ इस तरीके से डायग्राम दिया गया, कुछ इस तरीके से डायग्राम दिया गया है. मान लीजिए ये गंगा रिवर है. कौन सा रिवर है? ये गंगा रिवर है. अब गंगा रिवर और उनकी मान लीजिए कि छोटे छोटे जो रिवर है, उस रिवर से मिलता हुआ बहता हुआ आपने देखा भी होगा, और या फिर आप इस फिगर में देखेंगे तो देखकर आप समझने की कोशिश कर सकते हैं कि जो एक मेन रिवर है, और उस रिवर से जो छोटी रिवर इट मीन्स उसकी जो सहायक जो करती है, या फिर छोटी नदियाँ जो उससे मिलकर बहती है, उसको ट्रिब्यूटरीज कहते हैं. उसको अगर आप हिंदी में समझने की कोशिश करें तो गंगा की सहायक नदी को ही गंगा की ट्रिब्यूटरीज या ट्रिब्यूटरीज कहा जाता है. इट मीन्स मेन रिवर की मतलब जो छोटी रिवर उनकी जो हेल्प करती है, या उनसे जो मिलकर बहती है, या उनसे जो डिवाइडेशन हो जाती है, उसका नाम अलग अलग हो जाता है. इन छोटे रिवर्स को ट्रिब्यूटरीज कहते हैं. दैट इज क्लियर? ओके. नेक्स्ट वर्ड है एलुविनियम. व्हाट इज द एलुविनियम? द फाइन सिल्ट डिपोजिट बाय रिवर इज कॉल्ड एलुविनियम. अब एलुविनियम को समझने के लिए आपको समझना होगा सिल्ट को भी आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि मान लीजिए एक रिवर है, कोई भी रिवर है, आपने रिवर के एरिया को अगर देखा होगा तो रिवर का जो ये एरिया है वो दलदली नुमा होता है. इट मीन्स वो रिवर अपने साथ कुछ मिट्टी को, कुछ रेत को, मिट्टी को अपने साथ बहाकर लेके आती है, और अपने एरिया में मतलब किनारे पर वो छोड़ते हुए चली जाती है, या फैला देती है उस मतलब मिट्टी को. उस मिट्टी को क्या कहते हैं? उस मिट्टी को सिल्ट कहते हैं. इट मीन्स द फाइन सिल्ट, मतलब अच्छे सिल्ट, अच्छी मिट्टी को वो रिवर जब डिपॉजिट कर देती है, फैला देती है, दे देती है, उसको हम क्या कहते हैं? एल्युमिनियम कहते हैं. यानी एल्युमिनियम भी एक अच्छी मिट्टी का प्रकार है. इसकी क्वालिटी भी है कि अगर इसमें कोई भी क्रॉप लगाया जाए, क्योंकि न्यूट्रिशन से मतलब भरपूर होता है, तो इसमें अगर हम कोई क्रॉप लगाएं तो वो अच्छे से ग्रो करेगा. ओके. नेक्स्ट पॉइंट आर बेसिन. व्हाट इज द बेसिन? बेसिन को भी आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि मान लीजिए रिवर और उनकी सहायक नदी, उनके देयर ट्रिब्यूटरीज जब मिलकर अपने साथ जो सैंड लेकर आएंगे और उस एरिया में क्या करेंगे? वो फैला देंगे. और जिस एरिया में वो रिवर और उसकी सहायक नदी जो मतलब अपने सैंड को फैलाया है, वो जो एरिया बना है उस रिवर का वो क्या कहलाएगा?
बेसिन कहलाएगा। दैट इज क्लियर। अब हम द नॉर्थन प्लेन्स को समझने की कोशिश करते हैं, जिसका फर्स्ट सतलुज रिवर बेसिन है। इट मीन्स सतलुज और उसके जो सहायक ट्रिब्यूटरीज हैं, उसके जो रिवर हैं, सहायक जो छोटी नदियां हैं, उसके द्वारा बनाए गए एरिया को क्या कहेंगे, द सतलुज रिवर बेसिन कहेंगे। ओके, द सतलुज रिवर बेसिन, सतलुज रिवर बेसिन का उद्गम स्थल तिब्बत है। अब आपने प्रीवियस वीडियो में द माउंटेन्स को पढ़ा था। ओके, तो माउंटेन्स जो है एनी टाइम किससे कवर होता है, स्नो से कवर होता है। और जितनी भी रिवर, हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा भी था कि माउंटेन से काफ़ी सारी नदी जो है वहाँ से निकलती है। इट मीन्स वो जो स्नो पिघलता है या फिर जो ग्लेशियर निकलती है वहाँ से, उसी से रिवर का उद्गम स्थल होता है या वहाँ से वो रिवर निकलता है। तो सतलुज का भी जो ऑर्गेनाइज्ड है वो तिब्बत है, यानी तिब्बत से ही सतलुज रिवर वहाँ से निकलता है, उसका उद्गम स्थल है। ओके, पंजाब एंड हरियाणा, पंजाब एंड हरियाणा दो ऐसे स्टेट हैं जहाँ पर सतलुज रिवर बहता है, यानी उस एरिया में वो रिवर क्या करेगा, वो उस एरिया में रिवर वो बहता है। ओके, भखरा डैम, सतलुज रिवर पर ही भखरा डैम बनाया गया है। भखरा डैम के द्वारा पानी को, जो वाटर को स्टोर किया जाता है ताकि उस एरिया के लिए इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाए, क्योंकि डैम के द्वारा जो स्टोर पानी किया जाता है उससे इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है, इरिगेशन का वर्क किया जाता है। तो इट मीन्स इन दोनों स्टेट में इरिगेशन का वर्क प्रॉपर तरीके से करने के लिए डैम बनाया गया। जो डैम का नाम क्या है, भखरा डैम, जो सतलुज रिवर पे बना गया है। बेस नाम का एक रिवर है जो सतलुज रिवर का एक सहायक ट्रिब्यूटरीज है, इसमें सहायक नदी है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है गंगा रिवर बेसिन, ऑर्गेनाइज्ड फ्रॉम द गंगोत्री ग्लेशियर इन द हिमालय। अब हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा कि हिमालय से जो ग्लेशियर निकलता है वहीं से गंगोत्री से गंगा नदी का उद्गम स्थल है। अब आपने प्रीवियस वीडियो में समझा था कि ग्लेशियर क्या है। ग्लेशियर आप कह सकते हैं कि स्नो के जो रिवर, स्नो का जो रिवर होता है उसको हम ग्लेशियर कहते हैं, और इसी ग्लेशियर से गंगा का उद्गम स्थल है। ओके, यमुना इज द मेन ट्रिब्यूटरीज, इट मीन्स हम कह सकते हैं कि यमुना जो है गंगा का मेन ट्रिब्यूटरीज है, मेन सहायक नदी है। गंगा रिवर को बांग्लादेश में पद्मा और वेस्ट बंगाल में हुगली भी बोला जाता है। दैट इज क्लियर। ओके, नेक्स्ट पॉइंट था ब्रह्मपुत्र रिवर बेसिन। ब्रह्मपुत्र रिवर बेसिन भी तिब्बत से ही निकलता है, या तिब्बत ही उसका उद्गम स्थल है। ये ब्रह्मपुत्र रिवर जो है ये कहाँ जाकर मतलब गिरता है, बे ऑफ बंगाल में। इट मीन्स हिमालय पर्वत से निकलेगा और बे ऑफ बंगाल तक वो जाता है, और बे ऑफ बंगाल में जाकर वो मिल जाता है। बे ऑफ बंगाल में मिलने से पहले ये सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करता है। सुंदरबन डेल्टा, आप मान लीजिए ये रिवर है, ये रिवर का जो कुछ ऐसा सा स्ट्रक्चर होगा उसके साइड में, ऐसा सा स्ट्रक्चर होगा, यानी ये रिवर जो है वो अपने निक्षेपण को, अपने द्वारा बहाए गए मलबा को वो उस जगह पर क्या कर देता है, छोड़कर वो वहाँ पे इकट्ठा कर देता है, स्टोर कर देता है, और वो फिर जाकर बे ऑफ बंगाल में मिल जाते हैं। ओके, तो ये जो मतलब जो निक्षेपण उसने स्टोर किया उसको क्या कहते हैं, डेल्टा कहते हैं। आप बुक में फिगर दिया गया है, आप उसको समझने की कोशिश कीजिएगा कि किस तरीके से डेल्टा बनता है। सुंदरबन डेल्टा अपनी हाइट के अकॉर्डिंग वर्ल्ड में फर्स्ट नंबर पर आता है। ओके, ये मतलब हमने अभी समझा कि जो ब्रह्मपुत्र रिवर है वो बे ऑफ बंगाल में मिल जाता है। डियर स्टूडेंट, आज हमने अभी के इस मतलब आज की वीडियो में हमने द नॉर्थन माउंटेन्स के द नॉर्थन प्लेन्स को 3 पार्ट्स में समझा। सतलुज रिवर बेसिन एंड गंगा रिवर बेसिन, ब्रह्मपुत्र रिवर बेसिन, इस मतलब ये कहाँ से इनका उद्गम स्थल है। ओके, तो इस मतलब इस चैप्टर से रिलेटेड नेक्स्ट पार्ट को हम नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करेंगे। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।